क्या आपको पता है कि अमेरिका के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक अब उसी अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है? जी हां, ये कोई दुश्मन देश नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया है। वही दक्षिण कोरिया जिसकी सुरक्षा के लिए आज भी लगभग 28,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लेकिन अब मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं है। अब बात है पैसे की, निवेश की और उस भरोसे की जिस पर दशकों से यह गठबंधन टिका हुआ था। सवाल यह उठ रहा है, क्या दक्षिण कोरिया अमेरिका से रिश्ते तोड़ने की ओर बढ़ रहा है? और अगर हां, तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि इस विवाद के पीछे छिपा है एक ऐसा आर्थिक संकट जो शायद 1997 जैसे एशियाई वित्तीय संकट की यादें ताजा कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरे एशिया और अमेरिका की शक्ति संतुलन को बदल सकती है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा व्यापारिक समझौता होने वाला था। वॉशिंगटन की तरफ से वादा किया गया कि ट्रंप युग की भारी टैरिफ नीतियों को ढीला किया जाएगा, जिससे कोरियाई सामान, खासकर ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, आसानी से अमेरिकी बाजार में पहुंच सके। इसके बदले में अमेरिका चाहता था कि दक्षिण कोरिया करीब 350 अरब डॉलर का निवेश सीधे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में डाले। शुरुआत में यह डील दोनों देशों के लिए जीत जैसी लग रही थी। ट्रंप इसे अपनी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की जीत बताते और कोरिया को अमेरिकी बाजार में राहत मिलती। असल विवाद शुरू हुआ जब अमेरिका ने कहा कि यह 350 अरब डॉलर कैश में होने चाहिए और इसका इस्तेमाल कहां होगा, यह भी वॉशिंगटन तय करेगा। यानी सारा नियंत्रण अमेरिका के हाथ में रहेगा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयोंग ने साफ कहा, इतना बड़ा कैश आउटफ्लो हमारी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। बिना किसी सुरक्षा कवच जैसे कि डॉलर स्वैप लाइन, अगर इतना पैसा देश से बाहर गया तो हालात वही हो सकते हैं जैसे 1997 के एशियाई वित्तीय संकट के समय हुए थे। 1997 में अचानक बाहर से आया हुआ पैसा देश से निकल गया। इसकी वजह से कोरियन वॉन की कीमत आधी रह गई और बड़ी बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गईं। हालात इतने बिगड़े कि सरकार को आईएमएफ से इमरजेंसी लोन लेना पड़ा। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। आम लोग भी अपनी सोने चांदी की चीजें सरकार को देकर मदद करने लगे ताकि विदेशी कर्ज चुकाया जा सके। इस घटना ने पूरे कोरिया को अंदर तक हिला दिया था। इसी वजह से आज राष्ट्रपति ली साफ कह रहे हैं, हम वैसी गलती दोबारा नहीं कर सकते। अब सवाल सिर्फ पैसे का नहीं है। हाल ही में अमेरिका में हुई एक इमिग्रेशन रेड में 300 से ज्यादा कोरियाई कामगारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना ऐसे समय हुई जब निवेश को लेकर वार्ता चल रही थी। सियोल में इससे गुस्सा भड़क गया और लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका पर अब भी भरोसा किया जा सकता है? राष्ट्रपति ली ने भले ही कहा कि यह ट्रंप का व्यक्तिगत आदेश नहीं था, लेकिन भरोसे की दीवार में दरार तो पड़ ही गई। अगर दक्षिण कोरिया इस डील से पीछे हटता है तो यह ट्रंप की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड पॉलिसी अचीवमेंट को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। इससे दुनिया को साफ संदेश जाएगा कि अमेरिका अब अपने सबसे नजदीकी साथियों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर कोरिया दबाव में आकर इस समझौते को मान लेता है तो उसकी अर्थव्यवस्था सीधा खतरे में आ जाएगी। हालात वही बन सकते हैं जो 1997 में बने थे, जब अचानक पूंजी बाहर चली गई, मुद्रा की कीमत गिर गई और लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौते का झगड़ा नहीं है, बल्कि एक गहरी दरार है जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के रिश्तों में दिखने लगी है। दक्षिण कोरिया का यह विरोध इस बात का प्रतीक है कि अब अमेरिका की बातें आंख मूंद कर मानना हर देश के लिए नामुमकिन हो रहा है। और याद रखिए, इंडो पैसिफिक सिर्फ एशिया का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का सबसे अहम रणनीतिक इलाका बन चुका है। यहां चीन, रूस और उत्तर कोरिया जैसी ताकतें पहले से मौजूद हैं। अगर ऐसे समय में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में खटास आती है, तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों पर नहीं, बल्कि पूरे एशिया और वैश्विक राजनीति आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। ये बदलाव आने वाले सालों में पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिला सकता है। अब यही बगावत की गूंज यूरोप से भी उठ रही है। फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने
लंबे समय से अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है, खासकर तब जब अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने यूरोपीय व्यवसायों को प्रभावित किया। यूरोपीय देशों का यह मानना है कि अमेरिकी डॉलर को वैश्विक वित्तीय सिस्टम में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनके व्यापारिक और राजनीतिक फैसले प्रभावित होते हैं। इन चिंताओं के मद्देनजर फ्रांस जैसे देश अब अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं का विकल्प ढूंढने लगे हैं। इसका एक उदाहरण एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूरो का इस्तेमाल और डिजिटल यूरो को बढ़ावा देना है। यूरो के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देने से फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर के दबदबे को कम करना है। यूरो की भूमिका और यूई की वित्तीय एकीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। हालांकि इतिहास में यूरो को डॉलर के मुकाबले वैश्विक वित्तीय मंच पर प्रमुखता नहीं मिल पाई है, लेकिन अब यूरोपीय संघ ने इसे वैश्विक मुद्रा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतियां अपनाई हैं। 2023 में यूरो का वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में हिस्सा घटकर मात्र 20% तक पहुंच गया, जो पिछले 2 दशकों में इसकी सबसे बड़ी गिरावट थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि रिजर्व प्रबंधक अमेरिकी डॉलर और जापानी येन को प्राथमिकता दे रहे थे। इसके बावजूद यूरो की वैश्विक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में वैश्विक एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स में यूरो का उपयोग बढ़ाने की योजना शामिल है। हालांकि डॉलर की प्रभुता से यह प्रयास चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। इन बदलावों के बावजूद यूरो की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए यूरोपीय देशों को अभी भी अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की दिशा में कई रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। डी डॉलराइजेशन की प्रक्रिया में फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश अब अमेरिकी डॉलर के विकल्प के रूप में यूरो और अन्य मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और व्यापारिक सुरक्षा बढ़ सके। डॉलर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है और इसकी वजह से अमेरिका को पूरी दुनिया में बहुत ताकत मिलती है। डॉलर की शक्ति ने अमेरिका को सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत नहीं किया, बल्कि इसे पूरे दुनिया के व्यापार और नीतियों में भी एक बड़ी भूमिका दी है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि दुनिया के कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ब्रिक्स देशों चीन, रूस, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अपनी मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। 2023 में चीन और ब्राजील ने एक साथ मिलकर अपने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने का फैसला किया। इसका मतलब यह है कि अब डॉलर का इस्तेमाल कम होगा। अगर और देश भी ऐसा करेंगे तो डॉलर की ताकत कम हो सकती है। इससे अमेरिका की ताकत पर असर पड़ेगा और डॉलर की अहमियत घट सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बदलाव पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर कोई देश डॉलर की ताकत को कमजोर करेगा तो उस पर कड़ी सजा हो सकती है। अमेरिका ने डॉलर को अपनी स्ट्रेटेजिक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे वह वैश्विक व्यापार और राजनीति में प्रभाव डाल सकता है। अगर देश डॉलर से हटेंगे तो इससे अमेरिका की शक्ति में कमी आ सकती है और दुनिया की वित्तीय स्थिरता में उतार चढ़ाव हो सकता है। आने वाले समय में वैश्विक वित्तीय प्रणाली और बदल सकती है। डॉलर अभी भी सबसे बड़ी मुद्रा है, लेकिन अगर दूसरे देशों की मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ता है तो डॉलर की ताकत घट सकती है। ब्रिक्स देशों और अब फ्रांस जैसे देशों के डी डॉलराइजेशन के प्रयास इस बदलाव का हिस्सा हैं। इससे पूरी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था बदल सकती है। फ्रांस के लिए यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं है, बल्कि यह अपनी संप्रभुता और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने का एक तरीका भी हो सकता है। यह फ्रांस को दुनिया के वित्तीय बाजार में एक मजबूत स्थान दिला सकता है। जैसा कि हमने देखा, डी डॉलराइजेशन का रुझान अब तेजी से बढ़ रहा है। यह अब सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यूरोप के देशों, खासकर फ्रांस ने भी अमेरिकी डॉलर के विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। इस बदलाव का असर आने वाले वर्षों में वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर पड़ेगा और इसके भू राजनीतिक प्रभाव हर देश को प्रभावित करेंगे। दोस्तों, आपका भरोसा ही हमारी ताकत है। लाइक और शेयर कर हमें आगे बढ़ने का हौसला दें। जय हिंद, जय भारत।